तो इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में आज हम दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट एडिबल प्रोडक्ट्स जम्मू प्रोविंस के दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से, एक डोडा डिस्ट्रिक्ट से, दूसरा रामबन डिस्ट्रिक्ट से। डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवा एरिया में और रामबन डिस्ट्रिक्ट में दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मींस जीआई टैग मिला है। अब ये दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? एक है भद्रवा राजमाश, जिसको हम किडनी बीन्स भी कहते हैं। दूसरा है रामबन डिस्ट्रिक्ट में सुलाई हनी। सुलाई हनी जो है, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब अगर इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम बताएंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब मिलेगा तो इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले भद्रवा राजमाश की हम बात करेंगे। बहुत सदियों से इस राजमाश को ग्रो किया जाता है भद्रवा वैली में, ठीक है। तो ये भद्रवा वैली में मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली भद्रवा वैली में स्पेसिफिकली ये चिंता वैली छोटी सी एक वैली है, वहां पर ये कंटिन्यूअसली बहुत सालों से ग्रो की जाती है। ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली फेमस है, पूरा इंटरनेशनली हमारे पास फेमस है इसके स्वीटनेस, इसके टेस्ट, इसके एरोमा के बेस पर। तो ये ग्रो की जाती है भद्रवा वैली में। दूसरा है हमारे पास सुलाई हनी। सुलाई हनी जो है माइग्रेटरी बीज हमारे पास होती हैं। माइग्रेटरी हनी बीज वो एक्सट्रैक्ट करती हैं नेक्टर और पोलन्स किससे? एक सुलाई फ्लावर से। सुलाई प्लांट हमारे पास हिमालयन रीजन्स में ग्रो होता है, जहां से वो हनी बीज वहां उसका नेक्टर जो है वो एक्सट्रैक्ट करके हनी प्रिपेयर करती हैं। और ये हनी जो होता है व्हाइट कलर का होता है, और एंड दिस हनी इज नोन फॉर इट्स टेस्ट एंड स्वीटनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरीके से राजमाश जो भद्रवा राजमाश है, इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एरोमा, फॉर इट्स टेस्ट एंड फॉर इट्स स्वीटनेस। तो ये दोनों चीजों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो मिला है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से इनको क्या हो सकता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की अगर हम बात करते हैं, टर्म ही हमें बताती है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये हमें उस प्रोडक्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल टेरिटरी को इंडिकेट करवाती है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है इसका एक यूनिक ओरिजिन है, इसका एक डिस्टिंक्ट नेचर है, डिस्टिंक्ट क्वालिटी है और डिस्टिंक्ट लिंकेज है टू दैट वेरी लोकेशंस। तो यहां से हमें ये आइडिया मिलता है कि जब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन दो प्रोडक्ट को मिला, तो ये जब इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है, तो जीआई टैग मिलने से अब इनको क्या कहते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। जब ये रजिस्टर्ड होते हैं तो ये चीज जो है जीआई टैग जो है ये अनऑथराइज्ड करता है तीसरी पार्टी, जो थर्ड पार्टी हमारे पास होती है, उसको यूज करने से ये प्रिवेंट करती है। देखो इन सिंपल भाषा की अगर हम बात करते हैं, जब इन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो जीआई टैग मिलने से ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं अंडर जीआई टैगिंग, ठीक है। तो जीआई टैगिंग में जब ये रजिस्टर्ड होते हैं तो ये अनऑथराइज्ड करते हैं थर्ड पार्टी को फॉर देयर यूज। दूसरा चीज हमारे पास ये है कि जब जीआई टैगिंग होती है प्रोडक्ट की, तो वहां पर जो है उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। जीआई टैग का बेनिफिट, जीआई टैग का बेनिफिट सबसे पहले यह है कि ये एक ब्रांड बन जाता है, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन जाता है, जिसकी वजह से इसका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होता है। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इट विल प्रमोट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ लोकल्स, लोकल्स की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करेगी, जिसकी वजह से लोकल्स इसमें बेनिफिट लोकल इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि जब इसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा इट विल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ स्टेट एज वेल एज जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से हमारे पास जीआई टैगिंग का इंपॉर्टेंस होता है। तो जीआई टैग जो है हमारे पास से दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को मिला है। पहले मार्च 2023 में हमने देखा था कि और एक दो तीन प्रोडक्ट्स को हमारे पास जम्मू कश्मीर में जीआई टैगिंग जो है, जीआई टैग जो है वो मिला है। एक है हमारे पास वुड कार्विंग इन लद्दाख, दूसरा है हमारे पास बशोली पेंटिंग ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, तीसरा हमारे पास है राइस का मुश्क भुजी राइस। मुश्क भुजी राइस ये भी एरोमा के लिए बहुत फेमस है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसको ग्रो किया जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को भी हमारे पास जीआई टैग मिलता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से हमारे पास बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ सकता है, चाहे जेकेएसएसबी हो, जेकेएस हो, हमारे पास हो यूपीएससी का,